हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिसोड किलर। आज हम आपको बताएंगे गुम है किसी के प्यार में क्या होगा। सई भवानी काकू से कहती हैं, आप कब सबके लिए आपका नाम, रुतबा, देवी ताई की खुशियों से ज्यादा जरूरी है क्या? एक मासूम की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? आपने एक बार भी नहीं सोचा आपकी बेटी कितने दर्द और तकलीफों से गुजरी होगी? आपने उनके दिमाग में ये तो डाल दिया कि उनका बच्चा नहीं है, पर माँ का दिल तो महसूस कर सकता है। भवानी कहती हैं, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ, पर उसकी ये हालत देखकर मैं भी उसी तकलीफ से गुजरी हूँ। तुझे जो सोचना है सोच सकती है, पर मैंने कभी नहीं चाहा मेरी बेटी को तकलीफ हो। मैंने वही किया जो मुझे करना था, और इस घर का कोई भी सदस्य गलत काम करेगा तो मुझे उसे सुधारना की जिम्मेदारी है। पर अफसोस, मेरी बेटी गलत राह पर चल पड़ी। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी और इस परिवार में से किसी एक को चुनना था। मैंने इस परिवार को चुना। आज जिस नाम से तुम जी रहे हो ना, चौहान खानदान का जो नाम है, जो इज्जत है इस नागपुर शहर में, वो इसीलिए भवानी नागेश्वर चौहान ने कुर्बानी दी है। मैंने अपनी बच्ची की खुशी का गला घोटा है सिर्फ तुम सबके लिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे। ओमी काका कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बड़े बड़े फैसले लेना बहुत मुश्किल है। क्या है तेरी उम्र, जानती क्या हो तुम? अगर उस दिन वैनी ने ये फैसला ना लिया होता तो ना आज इस घर का क्या असर होता। सोनाली कहती हैं, वैनी ने उस समय जो किया वो जरूरी था, इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, वरना चौहान खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता। अश्विनी रोते हुए कहती हैं, इस सब में उस बच्ची की क्या गलती थी? सही है, उस बच्ची की ही गलती थी ना वैनी, क्योंकि इस खानदान में जन्म लेने से पहले उसे सोचना चाहिए था कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा समाज। आपने एक बच्ची को छीन कर उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया। अश्विनी पूछ रही होती हैं, कहाँ है वो बच्ची? सही बताती है, पुलकित जीजू ने हार नहीं मानी, वो अपनी बच्ची को वापस ले आए, और पता है आज वो 10 साल की हो गई है। मोहित विराट से कहते हैं, मतलब हम दोनों मामा बन गए। विराट के मन में ख्याल आता है सम्राट भी है। विराट कहता है, हम दोनों नहीं तीनों। करिश्मा पाकी से कहती है, जब बच्ची सही सलामत है तो इतना क्यों सुना रही हैं ये भाई को? सही कहती हैं, बच्ची भले ही अपनी माँ बाप के साथ रहती है, पर वो देवी ताई को अपनी माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। अश्विनी कहती है, पता नहीं वैनी के कितने राज होंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती वैनी आप कितनी पत्थर दिल होगी। तभी निनाद गुस्से में अश्विनी पर हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी विराट आगे आ जाते हैं और कहते हैं, सोचना भी मत, और आपने और काका ने जो कुछ किया उसकी सफाई भी नहीं दी जा सकती। भवानी कहती हैं, मैंने जो किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं इस घर की बड़ी थी, मैंने कोई गलती नहीं की है। सही कहती हैं, हाँ काकू, आपने कोई गलती नहीं की है, गलती तो अनजाने में की जाती है, पर आपने जो कुछ किया है वो गुनाह है काकू, गुनाह। ओमी गुस्से से सही के पास जा रहे होते हैं, तभी सोनाली उसे रोक लेती है। सही कहती हैं, अपनी गलती को सुधार लीजिए और इस बर्थडे में शामिल हो जाइए। काकू कहती हैं, इस परिवार का कोई भी सदस्य इस पार्टी में शामिल नहीं होगा। विराट कहते हैं, क्यों इस परिवार का सदस्य हरनी के बर्थडे में शामिल नहीं होगा? बाकी कहती हैं, अच्छा तुम भी सही के प्लान में ही शामिल हो? सही कहती हैं, आप अभी भी समझ नहीं पाई, मैं विराट सर के प्लान में शामिल हूँ। विराट सर चाहते थे हरनी का बर्थडे पूरे चौहान खानदान के साथ मनाया जाए। विराट भवानी काकू से कहता है, जो हुआ वो गलती नहीं है, पाप है, और उस पाप का प्रायश्चित हम सबको मिलकर करना होगा। हम सबको मिलकर हरनी को ननिहाल का प्यार देना होगा, और इसलिए मैंने पुलकित से वादा किया है कि हरनी का बर्थडे पूरे चौहान खानदान के साथ मनाया जाएगा। काकू कहती हैं, तुझे वादा करने से पहले एक बार पूछना चाहिए था। मैं हरनी के जन्मदिन में शामिल नहीं होंगी, मैंने अपनी बेटी को अपनाया है, उसके पुलकित और उसके बच्चे को नहीं। और कहती हैं, चलो सब घर चलो। सब लोग वैनी के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अश्विनी वैनी को रोक रही होती हैं। अश्विनी वैनी से कहती हैं, आप समझने की कोशिश करिए, वो छोटी सी बच्ची आपकी नातिन है, उसे देखने का भी मन नहीं करता। काकू कहती हैं, वो मेरी नातिन नहीं है। सही कहती हैं, झूठ का कद कितना भी बड़ा हो, पर सच के सामने वो बौना ही लगता है। विराट कहता है, क्या आपको पता है हरनी ने अभी तक देवी ताई को माँ नहीं बुलाया? कहीं वो भी अपनी माँ को कहीं गंदी आई कहकर ना बुलाए।
सही कहती है, जाने अनजाने में ही, पर देवी ताई की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं और वो बच्ची देवी ताई को अपनी माँ नहीं मान रही, उसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं काकू। और ये बात को आप अच्छे से समझती होंगी, जब एक बेटी अपनी माँ को अपनाने से इनकार कर देती है तो माँ पर क्या बीतती है। हम ये सब होने से रोकना है। काकू कहती हैं, बस बहुत हो गया। तुम लोगों को क्या लगता है मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ? मैं भी नहीं चाहती मेरी बेटी की जिंदगी में दुखियाँ आएं। मैंने अपनी बेटी को अपनाया है पर उसकी बेटी को नहीं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तुम्हारे इस प्लान से मेरी बेटी के जीवन में खुशियाँ आएंगी तो मैं इस पार्टी के लिए तैयार हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को